गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विज्ञान के दूसरे पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, है ना। मतलब एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यह हमारा पार्ट का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, यह हमारे इस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान दीजिएगा कि एसिड, बेस और सॉल्ट, इसका डिफाइन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज करते हैं जो या तो एसिड होती है, जो बेस होती है, या फिर जो सॉल्ट होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे डेली लाइफ में यूज किए जाने वाले एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स का मतलब ये होता है, जनरली हम जानते हैं कि जिसका स्वाद खट्टा होता है, जिसका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, जिसका स्वाद खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं, और जिसका स्वाद क्या होता है, खारा होता है, उसे हम क्षार कहते हैं। मतलब जो स्वाद में आपको खट्टे लगेंगे और जो स्वाद में आपको खारे लगेंगे, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि कौन सा आपका एसिड है और कौन सा आपका बेस है। अब अगर आप एसिड और बेस को पढ़ लोगे, अगर आप एसिड और बेस को पढ़ लोगे तो ऑब्वियसली आप सॉल्ट के बारे में भी जान जाओगे। हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए, सॉल्ट का मतलब क्या होता है। हम समझते हैं कि सॉल्ट का मतलब होता है नमक। नमक एक सॉल्ट है, दैट इज करेक्ट। नमक इज ए सॉल्ट, सॉल्ट इज ए नमक। बट क्या खाली नमक ही सॉल्ट है और कोई सॉल्ट नहीं होता है? यस, होते हैं। सॉल्ट का अगर हम रियल डेफिनेशन देखें, लवण का अगर हम रियल डेफिनेशन देखें, रियल उसका एग्जांपल देखें, तो सॉल्ट का मतलब होता है एसिड और बेस के मिलने से जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा, आयोनिक कंपाउंड, वो आयोनिक कंपाउंड होगा आपका लवण, सॉल्ट। और अम्ल और क्षार के मिलने से ही लवण बनता है। जैसे हम देखें, अम्ल जो स्वाद में खट्टे हैं, क्षार जो स्वाद में खारे हैं। जैसे कॉमन अम्ल का नाम लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे आमाशय में होता है। दूसरा एक कॉमन क्षार का नाम लेते हैं, उसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। अब हम दोनों को बैलेंस करेंगे तो Cl पहले H के पास है, लेकिन अब Cl किसके पास चला जाएगा? Na के पास, और NaCl बन जाएगा। और Na के पास पहले OH था, अब Na के पास OH तो नहीं आया, Cl चला गया, तो H और OH आपस में मिलकर यहां क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। मतलब ये एक अम्ल था, ये एक क्षार है, और ये एक लवण है, और ये क्या है? पानी है। तो इसी को देख के हम समझ सकते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण की अभिक्रिया, या इसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण की अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अम्ल और क्षार, खट्टा और खारा आपस में मिला, और मिलने के बाद उसने पानी बनाया। लेकिन जो पानी बनने के बाद जो अपना आयनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ, वही आयनिक कंपाउंड हमारा लवण है। मतलब ये अम्ल है, ये क्षार, और ये क्या है? लवण है। और लवण का बनना अम्ल और क्षार से क्या कहलाता है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाता है। ये तो हुआ इसके बारे में। अब हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ते क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप कुछ अम्लों और क्षारों के नाम जरूर याद रखिएगा। मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, कुछ मैं अम्लों के नाम लिख रहा हूं और मैं कुछ क्षार के नाम लिख रहा हूं। एक संयोजी अम्ल भी होंगे, है ना। एक संयोजी अम्ल मतलब जैसे HCl, है ना। द्विसंयोजी वाला भी बताऊंगा मैं आपको, त्रिसंयोजी बताऊंगा। एक संयोजी अम्ल, एक संयोजी क्षार, द्विसंयोजी अम्ल, द्विसंयोजी क्षार। तो जैसे सबसे पहले आता है HCl, एक अम्ल है, तो इसका मान लीजिए क्षार बन गया NaOH, ये क्षार है। और आता है अम्ल में H2SO4, ये भी एक अम्ल है ना, ये अम्ल है। क्षार में एक और नाम लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये द्विसंयोजी क्षार है। और अम्ल का नाम लेते हैं जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3, और भी बहुत सारे क्षार हैं जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम
हाइड्रोक्साइड। और अम्ल का नाम लेते हैं जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो ये जो मैंने 4 नाम याद रख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैंने नाम लिखे हैं वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे खाद्य पदार्थों में भी बहुत सारे अम्ल और क्षार पाए जाते हैं। मैं आपको कुछ अम्लों के नाम बता रहा हूं जो हमारे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, है ना, नींबू में आपका पाया जाएगा सिट्रिक एसिड, नींबू में सिट्रिक एसिड, है ना, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, है ना। उसी टाइप से आपका सेव में मैलिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड। तो ऐसे ही बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो हमारे खाद्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं। तो आपको उन अम्लों के नाम को याद रखना है ना। मैं इस वीडियो के बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम के बारे में बताऊंगा कि खाद्य पदार्थों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं और हमारे लाइफ में कौन कौन से क्षार होते हैं और कितने प्रकार के लवण होते हैं और अम्लों को कैसे नापा जाता है, उसका मात्रक क्या होता है, क्षारकों को कैसे नापा जाता है ना। स्केल होती है ना, एक पीएच स्केल होती है, उससे क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि भैया ये अम्लीय है, ये क्षारीय है ना, एक उदासीन है। तो एक स्केल होता है, पीएच स्केल बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का एक स्केल होता है। उस स्केल की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि फलाना जो है कंपाउंड है, जो आयनिक कंपाउंड है वो एसिड है, फलाना जो है ये बेस है, ये बेस नहीं है, एसिड नहीं है, ये दोनों के बीच का मतलब ये न्यूट्रल है। तो वो पीएच मान का एक वैल्यू होता है, उसमें कुछ कलर्स होते हैं, उसी आधार पर हम बता सकते हैं कौन अम्ल है कौन क्षार है। ओके, आज की वीडियो में हम आपको इतने बताएंगे। अगली वाली वीडियो जो आएगी उसमें हम आपको पीएच स्केल के बारे में और भी बहुत सारे लवणों के बारे में बताएंगे जो हम अपने लैब में और हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि एसिड, बेस और सॉल्ट ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप नहीं जानते, कॉमन है, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सपोज मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये कुछ एसिड के नाम बताए, इधर कुछ बेसिक के नाम के बताए। जैसे हम देखेंगे कि आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, सेब हो गया, आपका दही हो गया, इमली हो गया, है ना, आपके चींटी हो गया, मधुमक्खी हो गया, ये सब के डंक भी निकलते हैं। तो इसमें भी आपके एसिड्स होती हैं। तो कभी कभी आपके मैच द कॉलम, कभी मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आते हैं। तो उन क्वेश्चंस में आपके दिए जाएंगे एसिड्स के नेम और उसके रिस्पेक्टिव जो आंसर्स होंगे, उस आंसर से आपको क्या करना है, उसको सही जोड़ी से मैच करना है। तो प्लीज़ आज की क्लास क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, तो अभी मैं इसके बाद आपको डालूंगा वीडियो के पीएच स्केल के बारे में, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।